असल में रमज़ान के रोज़े ख़त्म होने के बाद खाने-पीने का शेड्यूल जब तब्दील होता है, तो सबसे ज़्यादा मुतासिर हमारा स्टमक या मैदा होता है। और फिर ईद पर तरह-तरह के खाने जिसमें मीठा और मसालेदार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मैदे को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है। फिर राइज़िक का सहारा लेना पड़ता है, जो एक अंदाज़े के मुताबिक पिछले साल 80 से 85 अरब रुपए का सिर्फ़ पाकिस्तान की मार्केट में सेल हुआ है। एक नुस्ख़ा आपको बताने लगा हूँ, अगर आप उसको यूज़ कर लें, तो एसिडिटी या बदहज़मी की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। मैदे की जलन के साथ पखाना कर लेने के बाद जलन की शिकायत नहीं रहेगी। कब्ज़ टूटने के साथ पेट का भारीपन, पेट फूलना, बार-बार डकार का आना, बार-बार गैस का ख़ारिज होना, मतली के मुँह में ज़्यादा पानी आना और सोए हज़मी की शिकायत नहीं रहेगी। नुस्ख़ा नोट करें, मस्तगी 1 तोला, सौंफ, ज़ीरा 50-50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, इलायची 25 ग्राम। इन सब चीज़ों को पिसवा के सफ़ूप बनवा लें। आधी चम्मच सोने से पहले पानी के साथ ले लें। 3 दिन का इस्तेमाल कर लेने से ही आपके मैदे की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। बदहज़मी, एसिडिटी की शिकायत नहीं रहेगी। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।